माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज महफूज और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्पॉटिंग द एरर, यानी कि हम एक ऐसे टॉपिक है, ये हमारा ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो या फिर हमारे टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर जो होते हैं वहां पर एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बहुत बार गलत करके चले आते हैं। आज हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उनके क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक हैं, बहुत ही कम समय में यानी सेकेंडों में इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। साथ ही साथ हम इनके रूल को भी पढ़ेंगे कि क्यों हमने किस प्रकार से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। तो किसी भी सेंटेंस में जो एरर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और क्या क्या एरर हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, हमें इसको समझना होगा। तो हमने नाउन से रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को लेकर हम आए हैं जहां पर हम नाउन से रिलेटेड जितने भी एरर डिटेक्शन वाले आपके सेंटेंस पूछे जा सकते हैं उनको हमने जो टॉप 15 जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए और सारे सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके रूल के साथ। आखिर हमने यहाँ पे जो करेक्शन किया है, क्यों किया है, क्या उसके रीजन थे, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस एरर डिटेक्शन को आप चुटकियों में सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज का जो सेंटेंस हमारा है वह है स्पॉटिंग एरर से संबंधित। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आपको स्पॉटिंग एरर से संबंधित, तो कुछ चीजें आपको समझ लेना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में किस प्रकार के एरर हो सकते हैं। मोस्टली ग्रामेटिकली एरर होते हैं और किस प्रकार के एरर हो सकते हैं आप समझिए। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो एटलीस्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक उसमें सब्जेक्ट पार्ट होगा और दूसरा उसमें प्रेडिकेट पार्ट होगा। या तो उसमें सब्जेक्ट में किसी प्रकार के एरर होंगे, यानी चूंकि आज हम पढ़ रहे हैं नाउन के बारे में, तो नाउन में किसी प्रकार के एरर होंगे। किस प्रकार के नाउन में एरर हो सकते हैं, तो मैंने कहा जो सब्जेक्ट होगा यानी जो नाउन होगा या तो वह सिंगुलर फॉर्म में हो सकता है या तो प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, यानी एक वचन के रूप में हो सकता है या तो बहुवचन के रूप में हो सकता है। तो किस प्रकार के ऐसे नाउन है, कौन कौन से ऐसे नाउन है जो सिंगुलर के रूप में होते हैं और कौन ऐसे नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन काम करते हैं प्लूरल के रूप में। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और जब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी प्लूरल करना पड़ेगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को भी प्लूरल करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये सेंटेंस सही होगा। तो आज अपनी इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाउन से रिलेटेड जो और वेरियस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोग ध्यान में आप यहाँ से पढ़ेंगे। उनके टिप्स क्या है, उनके रूल्स क्या है, किस तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है और क्या इनके रूल है, क्या इनके लॉजिक है, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ये है माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल नो एरर। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं दो तरह से, कल हमने इस तरह के सेंटेंस को स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड सेंटेंस को हमने सॉल्व किया था, जहां पे हमने एरर करेक्शन हमने किया था, यानी सेंटेंस ही दिया हुआ था आपका और उस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा नाउन है जहां पे एरर किया गया है। लेकिन यहां पर आपको पूरा सेंटेंस दिया गया होगा और उस सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया होगा।
यहाँ पर एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस को 4 पार्ट में ए, बी और सी करके आपको ऑप्शन दिए होंगे और उसी ऑप्शन में आपके कोई ना कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक किया गया होगा। आप उसी को आइडेंटिफाई करना है और तुरंत आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि माई सिस्टर, पहला है माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल, नो एरर। देखिए ये पूरा सेंटेंस है और इसमें ए, बी, सी और डी करके दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा एरर है। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी एरर नहीं है। तो आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए माई सिस्टर ओके हैज रेड, यहां पर हमने पढ़ लिया है पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल। देखिए पेजेस प्लूरल है, फिर पेजेस है, ये भी है नाउन है, तो नाउन हमें मिल गया है, लेकिन ये नाउन है पेजेस आफ्टर पेजेस। यहां पर हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। किस प्रकार के मिस्टेक है? देखिए रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग किया गया हो और नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और फिर उसी नाउन को रिपीट किया गया हो तो ऐसे में वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं पेजेस प्लूरल फॉर्म में नाउन है, फिर पेजेस ये भी नाउन है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है। नाउन के बाद क्या है? प्रीपोजिशन, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन और फिर उसी नाउन का हमने यहाँ पर रिपीट किया गया है और वो नाउन किस रूप में? प्लूरल फॉर्म में। तो ये सेंटेंस गलत है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सही कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा पेजेस जो है इसको हम लोग सिंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा पेज, पेज आफ्टर पेज। ओके आइए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है आपका, कह रहा है कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, नो एरर। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे 4 है, आपको पूरे सेंटेंस से 4 पार्ट में बांटा गया है और कह रहा है कि इसमें कोई सेंटेंस, इसमें जो आपके पार्ट है ए में क्या है, इसमें एरर है या बी में एरर है या सी में एरर है या किसी प्रकार का इसमें एरर नहीं है। देखिए द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन, देखिए ये नाउन आ गया में क्राइटेरियंस। देखिए जो क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे जो क्राइटेरियन यूज किया गया है, क्राइटेरियन का जो एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तो ये क्या है? क्राइटेरियंस में इस है तो इस नहीं होगा, इसको हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए हमारा एरर किसमें है? बी वाले में हमारा एरर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा जो सेंटेंस हमारा है, कह रहा है कि आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, नो एरर। इस सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में कह रहा है कि क्या ए में है एरर, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है। आइए सबसे, क्योंकि हम नाउन से पढ़ रहे हैं तो नाउन को हमें आइडेंटिफाई करना। देखिए क्या पोएट्रीज सेकेंड वाले में, तो जो पोएट्रीज है ये पोएट्रीज नाउन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो पोएट्रीज होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तो हमारा क्या है? सेक्शन यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन क्या है, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें एरर है। तो सही कैसे हो जाएगा? हम पोएट्री को क्या कर, पोएट्रीज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? पोएट्री में, क्योंकि क्या है ये अनकाउंटेबल नाउन है। याद रखिएगा ये अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द टेबल्स लेग हैव बीन एलोबरेटली कार्व्ड, नो एरर। इस पूरे सेंटेंस में कह रहा है कि क्या सेक्शन ए, जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इनमें कोई एरर है या नहीं है। देखिए कह रहा है द टेबल्स लेग, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नाउन है, टेबल्स के में एपोस्ट्रोफी इस लगा है और लेग है। तो मैंने आपको कहा था कि जो एपोस्ट्रोफी होते हैं किसी भी सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी हमेशा लिविंग बीइंग के साथ लगाया जाता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या है?
हमारा ए ऑप्शन में एरर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नॉन लिविंग के साथ हमने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है, ये हो जाएगा द लेग ऑफ टेबल। तो हमारा ऑप्शन, हमें तो बस यही आइडेंटिफाई करना है कि किस में एरर है, तो हमें एरर यहाँ पे मिल गया है। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे नॉन लिविंग नाउन है जिसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को जाकर के पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या सेंटेंस है। कह रहा आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स नो एरर। पूरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि क्या आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स नो एरर। देखिए आर्म्स नाउन है, सही है। आर्म्स क्या है, ऐसा नाउन है जो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। टू द पुअर्स, देखिए पुअर्स लिखा हुआ है, तो ये इसमें एरर है, हमारे सेक्शन सी में एरर है, क्योंकि पुअर्स मतलब नहीं, पुअर का प्रयोग करते हैं। पुअर मतलब होता है गरीब लोग। तो कह रहा है द आर्म्स आर गिवन, दान दिया गया है टू द पुअर, पुअर्स नहीं पुअर, गरीबों को। ये तो हमारा एरर किसमें, सी वाला हमारा इसमें एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क नो एरर। देखिए यहाँ पर ही टेक्स पेन लिखा है, पेन का मतलब होता है दर्द, लेकिन यहाँ पर दर्द की बात नहीं हो रही है। मैंने बताया कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस लगा देने से उसके अर्थ ही चेंज हो जाते हैं। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में मैंने उसको बनाया है, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, आप उसको पूरी तरह से वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार के डाउट न रहे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, या अगर हम इसमें यहाँ पर बात हो रहा है ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, तो हम पेन नहीं होगा, ये हो जाएगा पेन्स हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कौन सा है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स नो एरर। इस पूरे सेंटेंस में कह रहा है, देखिए हमारे पास नाउन कहाँ पे है, इक्विपमेंट, ये हमारा क्या है, इसमें एरर है। क्यों एरर है, देखिए इक्विपमेंट एक ऐसा नाउन है जो एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो ये इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या है, आठवां देखते हैं, कर अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ नो एरर। ठीक है, एक तेज हवा जो है उसके कैप को उड़ा दिया है। अगर आप देखेंगे तेज हवा के लिए यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। देखिए ब्रीज जो होता है वो मध्यम लाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग का अगर हमें तेज हवा की बात करना है तो हम स्ट्रॉन्ग विंड का प्रयोग करेंगे, ब्रीज का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ब्रीज का मतलब होता है लाइट और जेंटल। यहाँ पे बात हो रही है कैप को उड़ाने की, तो स्ट्रॉन्ग के साथ विंड का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए है। इसमें ये क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक किया गया है। ओके, नाउ 10 देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी नो एरर। यहाँ पर दिया है सेंटेंस में, और इसमें कह रहा है कि कौन सा एरर है या कोई एरर है या नहीं है। देखिए लेजर्स, ये आर, लेजर के साथ आर हमने किया है, इंडिस्पेंसेबल टूल्स हमने किया है, फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। देखिए आईज का प्रयोग किया है ना, और उसके बाद सर्जरी है, नाउन है। देखिए सर्जरी नाउन है और यहाँ पे आईज है, तो आईज नाउन है, लेकिन काम यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्जरी की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो रूल लिख लीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस में कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो कभी भी वो नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में दिया है, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्लास 10 में, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट नो एरर। तो हमें देखना है, कह रहे इट इज बिग ब्लंडर। देखिए ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, और ब्लंडर के साथ बिग का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग।
हमेशा याद रखें, ब्लंडर का मतलब होता ही है बड़ी मिस्टेक, उसके साथ बिग या स्मॉल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस हैव रिसीव टू important informations that can help them solve the triple murder case। देखिए इस पूरे सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो हमें मिस्टेक कहाँ पे मिल रहा है, 1 मिनट, ओके। द पुलिस हैव रिसीव 2 important informations। देखिए इंफॉर्मेशंस एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अगर हम इसका प्लूरल बनाना भी चाहें, जैसे फर्नीचर, इसका प्लूरल नहीं होता है, हेयर, इसका प्लूरल नहीं होता, अगर हम ब्रेड, इसका प्लूरल नहीं होता, अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहें तो इसके पहले हम कुछ क्या है, वर्ड को जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टू इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक किया है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। अगर हम इसे प्लूरल करना भी चाहते हैं तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, कुछ वर्ड्स को जोड़ देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, एनवी स्ट्राइक, एनवी मतलब जेलसी यानी जलन होना। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन, नो एरर। इस पूरे सेंटेंस में हमें एरर के लिए पूछा गया है। देखिए एनवी का मतलब होता है जेलसी, एनवी का मतलब होता है जलन होना। देखिए एनवी का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर के हमें जलन होती है। लेकिन जेलसी का प्रयोग तब करते हैं जब अपनी चीजों के खोने के डर से हमें जलन हो। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, एनवी स्ट्राइक अ वुमन, यानी एक व्यक्ति को, एक महिला को जलन हुई, व्हेन जब शी सीज हर हस्बैंड, जब उसने अपने पति को देखा, टॉकिंग टू अनदर वुमन, दूसरी महिला से बात करते हुए। यहाँ पर उसको इसलिए जलन हो रही है क्योंकि उसको डर है कि मेरे पति किसी और के हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए एनवी का प्रयोग नहीं करेंगे, जेलसी का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, शी वियर्स ए स्पेक्टिकल एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक हर लास्ट नाइट, नो एरर। इस पूरे सेंटेंस में कह रहा है कि एरर है या नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रयोग किया स्पेक्टिकल। देखिए स्पेक्टिकल एक ऐसा नाउन है जो हमेशा पेयर के रूप में होता है, जोड़े के रूप में होता है। चश्मा जोड़े के रूप में होता है, उसमें 2 होते हैं, तभी आप देखिएगा, एक आंख से तो ही देख पाएंगे, तो 2 होता है, इसलिए इसमें क्या है, एस लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ये स्पेक्टिकल नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। ठीक है, इस लगा होगा, पीडो फॉर्म में होगा, पेयर्स के रूप में होगा। तो ये थे हमारे आज के एरर डिटेक्शन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, और हमने इसके सारे के सारे जितने रूल्स थे हमने बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।